यक्षिणी के बारे में कैसी शक्तियां होती हैं इनकी? उसकी भी अलग बहुत अलौकिक शक्ति है। मेरा मानना यह है कि उसको सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी जो होती हैं ये बनाई गई निगेटिव शक्तियां हैं या फिर ये किसी के मरने के बाद कोई बन जाता है? पूरा बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी कैसे बनती है और कैसे सिद्ध होती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए इसकी 15 दिन की प्रक्रिया होती है। अगर मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, आगे की मन की बात मेरे आके कान में बोलेगी। वाकई में आत्मा आ जाती है बुलाने से? हाँ आती है। आप लोग भी इस तरह से आत्मा बुलाते हैं? हाँ बुलाते हैं। कुंठापंथी का कभी भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आपसे भी मैंने पहली बार सुना ये। जो इंसान अगर कुंडापंथी होते हुए पूरी प्रक्रिया देख लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुले रहते। फिर भैरव साधना के जरिए सिर्फ ये आत्माओं वाला ही काम होता है और क्या क्या चीजें? भैरव साधना एक ऐसी चीज है, शिव का स्वरूप है भैरव, उसके द्वारा अपन कुछ भी काम कर सकते हैं। पागल कर देती है ये साधना अगर गुरु की देख रेख में नहीं हो। तंत्र में ऐसी चीज क्या है जो नहीं होती। और मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ओगड़ हूँ। मैंने जो क्रिया कर दी वो तांत्रिक नहीं काट सकता। और अघोरी है वो तो ऐसा मान लो कि 100 में से 2% चांस होते हैं मिलने के। अप्सरा सिद्धि के बारे में क्या होती है ये सिद्धि? अगर वो अप्सरा साधना करता है तो जब तक अप्सरा। एक और चीज है ब्रह्म राक्षस के बारे में। हाँ ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। कौन लोग होते हैं, कौन बनता है? सिद्ध ब्राह्मण जो होते हैं जो गलत काम करते हैं। तो ब्रह्म राक्षस का कैसा स्वरूप होता है? आम इंसान की तरह। डाकनी की भी आपने जिक्र किया, तो ये क्या होती है, कौन होती है, कैसी शक्तियां हैं? डाकनी को कोई साधक सिद्ध नहीं करता है। कोई रीजन इसका? इसका रीजन क्या है? इसमें शक्ति, इसमें 64 योगिनियों की सिद्धि क्या है? 64 योगिनी होती है जो महाकाली के पीछे, शमशान काली होती है ना, उनके पीछे चलती है, उनके साथ चलती है, उनके आगे चलती है। अगर किसी के ऊपर काला जादू हो रहा है, तंत्र बुरी तरह से उसके ऊपर प्रयोग करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो ऐसा क्या कुछ है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके? एक मिट्टी का दीपक लेना है, एक कपूर की टिक्की आती है वो ले लो, 3 लौंग ले लो, 4 इलायची ले लो। रात को 12 बजे के बाद अपनी छत पे जाओ। छत पे जाके बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रामी टॉक्स में। जी बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी सिद्धियों के बारे में। मैंने काल भैरव सिद्धि करके रखी है, प्रेत साधना करके रखी है, 64 योगिनियों की सिद्धि करके रखी है। 64 योगिनियों की सिद्धि क्या है? 64 योगिनी होती है जो महाकाली के पीछे, शमशान काली होती है ना, उनके पीछे चलती है, उनके साथ चलती है, उनके आगे चलती है। कोई भी काम करवाना होता है शमशान काली के जरिए तो अपन 64 योगिनियों के द्वारा वो काम कर सकते हैं। कोई भी काम मतलब किस किस तरह का काम? प्रेम में ले लो, वशीकरण में ले लो, कोई भी क्रिया, मतलब अगर तंत्र क्रिया में किसी भी प्रकार की क्रिया अपने को करनी है, किसी का अगर डिवोर्स हो रहा है, अगर वो नहीं चाहता है तो उसमें भी ये क्रिया काम आती है। अगर दोनों ही डिवोर्स लेना चाहते हैं, परिवार वाला नहीं दे रहे हैं, तो भी ये क्रिया काम आती है। डिवोर्स नहीं करवाने में भी काम आती है। हर एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है उसमें भी ये क्रिया काम आती है। किसी की कोख बंधी हुई होती है, बच्चा नहीं होता है, उसमें भी ये क्रिया काम आती है। अच्छा, ये सवाल जो आपने बोला किसी की कोख बंदी होती है, तो ये सवाल हमारे पास बहुत आते हैं, तो इस चीज़ का पता कैसे लगाएं? एक होता है कि नेचुरल किसी को बेबी नहीं हो रहा है और एक होता है कि किसी ने किसी पे कुछ कर रखा है, तो जो कर रखने वाली चीज़ होती है वो कैसे पता चलती है? इसमें ऐसा है कि इसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर को चेक करवाओ। अगर कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं है तो उसके बाद अच्छे साधक या तांत्रिक या ओगड़ के पास जाओ। उनके पास जाने से क्या होगा कि वो उनकी फोटो पे रिसर्च करेगा, देखेगा अच्छे से, अपनी साधना में लीन होगा। साधना में लीन होकर उनकी फोटो के बारे में देखेगा और देख के ये चीज़ बताएगा कि इसके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का तंत्र क्रिया या कोई साधिक क्रिया या कोई ओगड़ की क्रिया, कुछ क्रिया तो नहीं हुई है या फिर कोई अलग मैटर तो नहीं है। तो वो पूरा देखेगा, देख के फिर बताएगा। मतलब ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते जिससे ये पता घर में ही किया जा सके? जैसे कोई आपके पास आ रहा है मान लीजिए, तो आने से पहले वो खुद भी ये कंफर्म करना चाहेगा। मान लीजिए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन वो एक बार फिर से खुद से कंफर्म करना चाहेगा ना कि क्या कोई किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो वो क्या चीज़ें देखे, मतलब कुछ ऐसा टोटका, कुछ ऐसा मंत्र या कुछ है जिससे ये पता चले कि उसके ऊपर कुछ हुआ है, तब वो आपके पास आए? ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये किसी के मन में ऐसा होता है ना, तो उसका एक आपको साधारण टोटका बता देता हूँ मैं। जो आग का पौधा होता है ना, आंकड़े का पौधा जिसको बोलते हैं अपन, आग का पौधा होता है। आग के पौधे की क्या है कि दिन में 12 से 1 के बीच में या फिर 1 से 2.5 के बीच में उसकी आंकड़े की थोड़ी सी जड़ तोड़ के ले आओ। आंकड़े की जड़ तोड़ के लाओ
और जिसको मतलब वो औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया की हुई है तो आंकड़े की जड़ तोड़ के लानी है, लाके और फिर रात को 12 बजे के बाद लाल कपड़े में उसको अच्छे से सिलना है। सिल के काली डोरी होती है जो काला धागा अपन पहनते हैं गले में, वो काला धागा होता है, वो काले धागे से उसको अच्छे से सिल के और अपनी कमर की बाई साइड उसको बांध लेवे। ठीक है, उसको 21 दिन तक बांध के रखे। 21 दिन में उसको ये पता चल जाएगा कि अपने ऊपर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर 21 दिन के अंदर उनके साथ जो भी हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन होता है वो होता ही है। ठीक, तो 21 दिन में उनको ये पता चल जाएगा कि अपने को रिलेशन के लिए दूर किया जा रहा है कि ये सब काम क्यों किस प्रकार से हो रहा है। अभी आपको मैं इतना खुल के भी नहीं बोल सकता, लेकिन ऑडियंस आपकी समझ जाएगी कि इंसान का एक मन हर एक मन के हिसाब से होता है ना, उस प्रकार से उसका मन हटता जाता है, धीरे धीरे बैक होता है कि वो सोचता बच्चे तो होने नहीं है, तो वो दूसरी साइड उसका मन भटकता जाता है, दूसरी शादी की तरफ। हाँ, दूसरी शादी की तरफ या दूसरी साइड उसका मन भटकता है। आप आंकड़े की जरा अगर बांध लेते हैं अपने दाहिने साइड, तो उसमें आपको 21 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा कि अपने ऊपर तंत्र क्रिया हुई है कि नहीं हुई, अपने उस औरत के मन में भाव हो जाएगा ये। अच्छा, खुद से मतलब वो कुछ उस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा जो बांधा है उसने, उसका कलर या कुछ ऐसा चेंज कुछ चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, वो खाली सूखती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन उसके मन में खुद भाव हो जाएगा, उसको पता चलने लग जाएगा कि अपने ऊपर कुछ ना कुछ तो तंत्र क्रिया है, क्योंकि उसका 21 दिन में शरीर है ना, धीरे धीरे उसको भारीपन होना महसूस हो जाएगा। अच्छा, भारीपन लगेगा। हाँ, शरीर भारीपन लगेगा, यानी कि ऐसा लगता है कि अभी सो रहे हैं तो चक्कर जैसा आना है, या सर दर्द हो रहा है, या बदन टूट रहा है, ऐसा कुछ उसको है ना अलग अलग प्रकार से पता चलने लग जाएगा। और इसमें मेन चीज ये भी है कि उसका स्तंभपान होने लग जाता है। अच्छा, उसके स्तंभ से अपने आप दूध निकलने आ जाता है। अब जैसे आपने भैरव साधना की बात की, हाँ जी, तो ये क्या है, मतलब थोड़ा इसको डीप में समझाइए। भैरव साधना होती है 45 दिन में, और जब कोई भी साधक ये साधना करता है या कोई भी इंसान ये साधना करता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अपने गुरु के देख रेख में किए। ठीक है, अगर बगैर गुरु के ये भैरव साधना कर लेगा तो वो इंसान पागल हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है उसकी जान पे भी बनाए। हाँ जी, इतना ज्यादा डेंजरस है ये, बहुत ज्यादा डेंजरस है। और भैरव साधना करने के लिए शमशान में जाना पड़ता है, और शमशान में जाके उसको जागृत करना पड़ता है। वहाँ पे पहले शमशान जागृत होता है, जागृत होने के बाद भैरव साधना होती है। और भैरव साधना करने के लिए जैसे एक आग का घेरा बनाया जाता है 45 दिन के लिए, तो वो पहले दूर रहता है, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं वैसे वैसे वो नजदीक होता है घेरा। ठीक है, और इसमें मैंने एक बार एक पॉडकास्ट में मैंने पूरी भैरव साधना बताई थी। पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट वाले का मैं नाम नहीं लूंगा, पॉडकास्ट था काफी फेमस है, उसमें मैंने पूरी भैरव साधना बताई थी। तो उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो मैंने उसमें मंत्र तक भी बोले थे, कि उस पॉडकास्ट में मैंने बता दिया कि ये मंत्र अगर अपन उच्चारण करेंगे तो इसमें अपन भैरव साधना कर सकते हैं। तो वो खुल के बात हो रही थी उधर, तो मैंने बोले थे। तो किसी सर फिरे ने, कोई यूपी साइड का था, तो किसी सर फिरे ने वो काम तो बगैर गुरु के पहुंच गया शमशान घाट, और वो काम करना चालू कर दिया। वो मेंटल हो गया। मेरे को भी कहीं से कॉल आया था, गुरुजी ऐसा ऐसा है, ये है, तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन आज भी वो पागल की तरह घूम रहा है। पागल कर देती है ये साधना, अगर गुरु की देख रेख में नहीं हो तो पागल कर देती है उसको। क्योंकि भैरव साधना करते हैं ना, तो सबसे पहले भैरव साधना में भूत पिशाच ये सब है ना, डाकनिया ये हाँ, यक्षनिया डाकनिया ये सब सबसे पहले जागृत होती है। शमशान उठाने का मतलब यही होता है कि शमशान में जितनी भी एंटिटी होती है सब जागृत होती है। जितनी भी वहाँ पे है, जैसे डेढ़ फुटिया ले लो, काचा कड़वा ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ पे जितनी भी एंटिटी है सब जागृत होगी वहाँ पे। यक्षिणी डाकनी के भी आपने जिक्र किया, तो ये क्या होती है, कौन होती है, कैसी शक्तियाँ हैं? इनकी शक्तियाँ भी बहुत प्रकार है। यक्षिणी की साधना की जाती है अलग, यक्षिणी और डाकिनी दोनों अलग अलग है। डाकनी वो होती है, अपन जैसे डाकनी का बोले तो पहले के जमाने में आपने काफी सुना होगा कि वहाँ पे कोई डाकनी रहती है, तो वहाँ पे नहीं जाना, वो बच्चे उठाती है। अच्छा, ऐसा रियल में होता है? ये रियल में हकीकत है। आज भी काफी जगहों पे ऐसे होता है, जैसे छोटे गांव देहात होते हैं वहाँ पे काफी जगहों पे होता है ये। बच्चे उठा ले जाती हैं? हाँ, बच्चे उठाती है वो नहीं है बच्चों को नहीं, बस खेलना कूदना उनके साथ रहना। डाकनियों का बच्चों से स्नेह है। अच्छा। बच्चों से ज्यादा प्यार है, तो मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते उन्हें, सिर्फ खेलते हैं उनसे, उठा के ले जाती है, वापस आएगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा उसमें। अच्छा, वापस नहीं देती हैं? वो खुद के पास रखती हैं? खुद के पास, वो उनका हो जाता है, फिर वो गायब ही हो जाता है, बच्चा दिखता ही नहीं है। तो इनके पास किस तरह की शक्तियाँ होती हैं? अगर कोई सिद्ध करता है इन्हें, तो किस तरह की शक्तियाँ मिलती हैं उन्हें? इनको सबसे पहले तो कोई साधक सिद्ध नहीं करेगा। क्यों?
डाकनी को कोई साधक सिद्ध नहीं करता है। कोई रीजन इसका? इसका रीजन क्या है? इसमें शक्ति, इसमें अपन किस काम में लेंगे इसकी शक्ति? इसका काम ही यही है कि बच्चों को उठाना, या कोई छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं जैसे, तो एक्सपायर हो गए, अगर शमशान जागृत किया हुआ है किसी का और उस समय वहां पे जाके किसी ने वो छोटा बेबी है वहां पे उसको खोद के और उसको मिट्टी में दबा दिया, तो जैसे ही मिट्टी में दबा देते हैं ना वहां पे, तो वो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चा मिट्टी में दबाया हुआ है जागरूक अवस्था में, तो वो क्या करती है, वहां से खोद के बच्चा निकाल लेती है और उसके साथ खेलती है, बातें करती है, उसको घुमाती है, दूध पिलाती है, ये काम उसके साथ वो करती है। और यक्षिणी के बारे में, यक्षिणी को सिद्ध किया जाता है? हाँ, यक्षिणी को भी सिद्ध किया जाता है। कैसी शक्तियां होती हैं इनकी? उसकी भी अलग बहुत अलौकिक शक्ति है। यक्षिणी को काफी लोग आजकल ज्यादा ही सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसको सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध कर रहे हैं पत्नी के रूप में। अगर उनका मन का भोग पूरा नहीं हुआ ना तो फिर वो उनको नहीं छोड़ेगी। और इसी तरह से कर्ण पिशाचिनी है। हाँ जी। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है? ये किस तरह की ये आत्मा है कोई? जैसे होता है ना, कोई मर गया किसी वजह से तो वो भूत बन गया, आत्मा चुड़ैल बन गया, डायन बन गया, तो ये कर्ण पिशाचिनी जो होती हैं ये बनाई गई निगेटिव शक्तियां हैं या फिर ये किसी के मरने के बाद कोई बन जाता है? देखो, कर्ण पिशाचिनी में आपको पूरा बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी कैसे बनती है और कैसे सिद्ध होती है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी में ऐसा है कि जिस औरत के पेट में बच्चा होता है जो पका हुआ, मान लो कि 7 महीने से 8 महीना या 6 महीने से 8 महीने के बीच में या 9 महीने के बीच में बच्चा होता है, पूरा बना हुआ बच्चा है कि भाई उसकी, क्योंकि 7वें महीने में भी डिलीवरी काफ़ी लेडीज़ों की होती है। ठीक है, तो 7 महीने के लमसम का कोई बच्चा उसका पूरा बना हुआ है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो वो बनती है ये कर्ण पिशाचिनी के रूप में, उसको सिद्ध करते हैं। और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने के लिए इसकी 15 दिन की प्रक्रिया होती है, वो करनी पड़ती है, और ये काम गुरु के देखरेख में करे तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कर्ण पिशाचिनी 3 प्रकार से सिद्ध होती है। कैसे कैसे? एक माता के रूप में आती है, एक बहन के और एक बीवी के। ये 3 टॉपिक होते हैं इनके। ज़्यादा करके इंसान कर्ण पिशाचिनी जो सिद्ध कर रहे हैं वो बीवी के रूप में कर रहे हैं। और जो भी है कर्ण पिशाचिनी आपको आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में बताती है, लेकिन अगर भविष्य बताएगी तो ऐसा नहीं है कि 5 साल आगे का बताएगी या 10 साल आगे का, नहीं, कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए। जैसे अपन दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अभी आपके मन में अगला सवाल क्या है या आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, या कौन सा सवाल आप करोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चीज़ है ना। अगर मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, मैं उसको बोल देता हूँ तो वो पहले से ही मेरे को आके आपके आगे की मन की बात मेरे आके कान में बोलेगी। अच्छा, कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी ऐसे यूट्यूब में मंत्र देख के सिद्ध करने की घर में ही कोशिश करते हैं। घर में उसका होती कितना? नहीं है। अच्छा, नहीं, शमशान में सिद्ध करने? शमशान में होती है, शमशान को जागरूक करना पड़ता है और ये शमशान में ही होती है, और शमशान के भी बीच में सेंटर में बैठ के करना पड़ता है। तो आने से पहले ये क्या कुछ डरावनी चीजें करती हैं साथ? हाँ, ये पिशाचिनी भूत प्रेत इनका तो वास वहाँ रहता ही है, ये सब तो होता ही होता है। आत्मा मतलब ये भी एक तरह की आत्मा है, लेकिन निगेटिव आत्मा। नेगेटिव आत्मा। अब आत्माओं की बात हो रही, तो जैसे आत्मा को मैंने देखा है कि बुलाया जाता है। हाँ, बुलाया जाता है। तो मतलब वाकई में आत्मा आ जाती है बुलाने से? हाँ, आती है। आप लोग भी इस तरह से आत्मा बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं। कभी किसी आत्मा से बात की आपने बुलाकर? काफी लोगों की ऐसी आत्मा भटकती रहती है और भटकती रहती है, उसको जब हम मुक्ति दिलाते हैं तो उनसे बात होती है ना, तो वो बोलती है हमको ये चीज चाहिए, हमको ये भोग चाहिए और हमको गति मुक्ति चाहिए इस संसार से। जैसे कोई ऐसी स्टोरी, ऐसी कोई केस है आपके पास जो आपको याद हो? एक बंगाल में ऐसा केस हुआ था, तो उसकी क्या अकस्मात मृत्यु हो गई थी। तो मैं बता दूं, अगर किसी की अकस्मात मृत्यु होती है ना, कम उम्र में अकस्मात मृत्यु किसी की हो जाती है, तो उसको या तो उसके 12 दिन की प्रोसेसर रहती है, सनातन धर्म में 12 दिन की प्रोसेसर रहती है, तो 12 दिन के अंदर अंदर उसको उसकी नारायण बलि करवा देनी चाहिए। अकस्मात मृत्यु जिनकी होती है कम उम्र वाली। नारायण बलि क्या होती है? नारायण बलि एक ये होती है कि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है और वो सीधा ऊपर चली जाती है। अच्छा। अगर नारायण बलि नहीं करवाते हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है वहीं पे, फिर वो 3-4 साल बाद असर दिखाती है। मतलब अगर किसी ने किया या किसी का एक्सीडेंट हुआ तो ये नारायण बलि कराना जरूरी होता है? हाँ, ये करवा दीजिए, जिससे क्या है कि अपने मन में भी शांति है और आत्मा को भी शांति मिल जाती है, उस इंसान को पूरी शांति मिल जाती है। और उस इंसान के जिस समय नारायण बलि होती है, उस इंसान की कुछ भी चीज, यानी कि उसकी पसंदीदा कोई भी चीज, अपन किसी को भी, गरीब को, किसी को भी, यानी कि किसी भी प्रकार के सदस्य को जो अच्छा सदस्य हो, उसको अपन उसकी पसंदीदा चीज दान कर सकते हैं, दे देते हैं। और नारायण बलि शमशान में ही होती है। अच्छा। हाँ,
और ये दिन में होती है। ये होती है चौथे से 5वें या 7वें दिन के बीच में, तीसरे दिन के बाद ही होगी ये। और ये आम इंसान जाके करवा सकता है। वहां पे बच्चा भी रहता है ना, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, छोटा बच्चा रहता है, तो उसके हाथ से भी पूरा काम होता है ये। तो वहां पे आम इंसान भी काम करवा सकता है। इसमें किसी गलत चीज का साया नहीं आता है, क्योंकि वहां पे शमशान जागरूक नहीं किया जाता। हर एक शमशान घाट में आपको अलग से छपरे बने हुए दिखेंगे, टीन लगी होती है ना लोहे की, वो बनी हुई है। उसके अंदर मिट्टी का चूल्हा भी बनाया होता है, लकड़ी भी पड़ी रहती है, हंडिया भी पड़ी रहती है वहां पे, या साथ में लेके जाते हैं। वो सब सामान लिख के देता है। जो सिद्ध ब्राह्मण होगा ना, वो ही करता है ये काम। जो सिद्ध होगा, जनेऊधारी, अच्छा ब्राह्मण होगा, वही ये नारायण बलि का काम ब्राह्मण करता है। तांत्रिक नहीं करते? नहीं, तांत्रिक या नारायण बलि का काम नहीं करते, ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण करते हैं। सिद्ध ब्राह्मण होगा वो कर देगा ये काम नारायण बलि का। इसमें 3 से 4 घंटा, 4-4.5 घंटे का प्रोसेसर रहता है। 4.5-5 घंटे में ये काम पूरा हो जाता है। ये नारायण बलि करवा देना चाहिए। अगर नारायण बलि नहीं करवाते, उनकी आत्मा भटक रही है और वो गति मुक्ति मांगना चाहती है, तो फिर एक सिद्ध तांत्रिक होता है, वो कुंडापंथी करवाता है उनकी। अभी कुंडापंथी क्या है? कुंडापंथी ये होती है कि जैसे किसी के घर पे अब रात को तो आराम से सो रहे हैं वो, उनको ये लग रहा है कि ऊपर से कोई पत्थर की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है। बहुत से घरों के अंदर ऐसा होता है कि पत्थर की आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज आ रही है, या घर के अंदर कोई चीज पड़ी है, खाना है तो खाना खत्म। ऐसी चीजें बहुत से लोगों के साथ होती है। बहुत से लोगों के साथ होती है, और ये रियल चीज मेरी देखी हुई भी है। तो जैसे खाना होता है, तो रात को वो खाना बनाते हैं, इधर उधर अपने काम में लगते हैं, फिर जाके देखते हैं तो खाना नहीं मिलता उनको, या कोई चीज पड़ी रहती है तो वो नहीं मिलती। ठीक है। और अलग अलग प्रकार की आवाजें आना, अलग अलग प्रकार से उनको शोर सुनाई देना। और जब सुबह उठ के देखते हैं छत पे कि इतने बड़े बड़े पत्थर की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा है कोई छत तोड़ रहा है। अगर सुबह उस छत पे जाके देखते तो कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, वो आत्मा है ना, वो बाहर से ये ऐसे करती है कि मेरे को मुक्ति दिलाओ, परेशान करती है कि मेरे को मुक्ति दिलाओ। मैं यहाँ पे इतने लोगों के बीच में भटक रही हूँ, ये लोग मेरे को किसी भी प्रकार से यूज कर लेते हैं कि भाई मेरे ये काम कर, वो काम कर। लेडीज का होता तो अलग वो होता रहता है, तो वो अपने घर वालों को परेशान करती है। फिर एक तांत्रिक आता है, वो तांत्रिक आके, और वो क्रिया रात में होती है। वो क्रिया जब रात में की जाती है ना, तो 12 बजे के बाद होती है। 12 से 3 के बीच में, 12 के 3 के बीच में होती है। तो 12 बजे के बाद वो तांत्रिक 11 बजे ही अपना सब कुछ जमा के बैठ जाएगा, और जैसे ही 11:15 के लमसम हुआ तो उसका मंत्र वगैरह सब चालू हो जाएगा। 12 बजे के बाद उस आत्मा को वो वहां बुलाता है, उसको वहां बुलाता है, उससे वार्तालाप करता है। ठीक है। फिर उसको वहां पे भोग दिया जाता है, जैसे मिठाई का हो गया, रोटी हो गई, पूरी हो गई, सब्जी हो गई, उस प्रकार से भोग दिया जाता है। और वो आत्मा खुद बोलती है कि मेरे साथ में मेरे दोस्त है, 10 है कि 20 है, उस प्रकार से वो बताती है। तो सबका खाना बनता है। फिर वहां पे वो एक थाल लगता है बड़ा, उसके अंदर बैठती है, सब इर्द गिर्द बैठते हैं, और वो तांत्रिक भी उनके साथ बैठता है खाना खाने के लिए। अच्छा, तांत्रिक भी खाते हैं? हाँ। और ये जब प्रक्रिया होती है, जब खाना परोसा जाता है, तो वो सब तांत्रिक के पास ही पड़ा रहता है, तो वो करता है सब। ठीक है। एक इंसान रहता है साथ में खाली, वो भी उसका शिष्य है। बाकी इसमें घर के जो भी बंदे हैं सब रूम के अंदर रहेंगे, कोई भी ये चीज देखेगा नहीं, देखता नहीं है। अच्छा, जो खाना परोसा जाता है वो सब खत्म भी हो जाता है? हाँ, एक एक चीज गायब होगी, एक एक चीज। इसमें एक एक चीज उठेगी। अगर कोई मिठाई है तो मिठाई अंदर जाएगी, अपने को दिखेगी मिठाई उड़ रही है हवा में, यहाँ से गायब हो रही है। हर एक चीज मिलेगी। आपने गूगल पे या यूट्यूब पे कोई भी चीज पे सर्च कर लो, कुंडापंथी का कभी भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आपसे भी मैंने पहली बार सुना ये। हाँ, ये वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बनाना अलाउड ही नहीं है। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो इंसान अगर कुंडापंथी होते हुए पूरी प्रक्रिया देख लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है, अस्तमान मृत्यु नहीं, जब पूरी उम्र लेके उसकी मृत्यु होती है, तो उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुले रहते फिर। अच्छा, फिर उसको कुंडापंथी करवानी ही पड़ती है। ये प्रक्रिया उसके लिए करवानी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है उसके लिए। तो जो तांत्रिक देख रहे हैं उनको मोक्ष मिल जाता है? तांत्रिक तो अपनी सिद्धि साधनाओं से चल रहे हैं ना, उनके लिए, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता? नहीं, वो तो अपनी सिद्धि साधनाओं से चल रहे हैं। अगर तांत्रिक करेगा ही नहीं तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनको तो मुक्ति चाहिए ना। तो उस समय आत्माओं से भी बात होती है तांत्रिकों की। ये आत्मा वाला, आप बंगाल का कोई केस बता रहे थे? हाँ, मैं आपको केस बता रहा था। बंगाल में ऐसा हुआ कि वहां से मेरे को कॉल आया, तो किसी लेडीज के अंदर एक आत्मा थी, लेडीज की ही आत्मा थी, जिसे बोलते हैं कि इंसान के अंदर आत्मा होती है ना, वो अलग अलग प्रकार से आत्माएं आती है।
किसी के शरीर के अंदर प्रवेश होती है, किसी के सर पे रहती है, किसी के बालों पे रहती है, या किसी के साड़ी का जो पल्लू होता है उस पे रहती है। अच्छा, आत्माएं मतलब जरूरी नहीं कि शरीर के अंदर ही हो। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। आत्माएं अलग अलग प्रकार से उनके पीछे लगती है। जैसे आजकल तो क्या है कि ट्रेंड ज्यादा ये चल गया कि खुले बाल रखना, दुपट्टा सर पे नहीं रखना, परफ्यूम बगैर तो कोई कहीं जाता ही नहीं है। फिर जाता है तो जाता है, फिर वो चलता है तो सीधा ही चलता है, नीचे ये नहीं देखता कि नीचे कोई चीज पड़ा है क्या। तो बंगाल के केस में ऐसा हुआ था कि वो शादी से कहीं से आ रही थी, वो लेडीज शादीशुदा थी खुद और लेडीज थी, वो शादी से कहीं से आ रही थी, तो खुले वगैरह वाल थे, मिठाई वगैरह उसने खा के रखी थी और रात का अलग टाइम था, तो वो पास में ही तो घर है, बोले मैं चली जाती हूँ। तो वो पास में घर जाने के लिए वो निकली, तो नीचे कोई किसी का लगाया हुआ था उतारा, यानी कि किसी की आत्मा को उतार के वहां पे चौरास्ते में छोड़ा हुआ था। लेकिन बहुत से तांत्रिक ये करते हैं, चौरास्ते में छोड़ देते हैं, उनकी गति मुक्ति कर देनी चाहिए। गति मुक्ति मीन्स मतलब क्या? उनको मुक्त करवा देना चाहिए आत्मा से, भूत प्रेतों से उनको मुक्ति दिला देनी चाहिए। तो उतारा वहां पे लगा हुआ था, तो उतारा वो चल रही थी, तो उतारे पे उनका पैर लगा कि यानी कि अपन जैसे बोलते हैं कि कोई खाना खा रहा है और जैसे खाना खाने बैठता है या खाना खा रहा है और उसकी थाली भरी हुई परोसी हुई थाली को अगर कोई दूसरा बंदा आके ठोकर मार दे तो उसको कैसा फील होगा? गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल। तो वही उनका उतारा वहां पे लगा हुआ था, मिठाई वगैरह मांस मदिरा सब रहती है उनमें। तो वहां पे उसको क्या है कि उसने ध्यान दिया नहीं और वहां से निकल रही थी, लाइट भी थोड़ी डिम होगी या कुछ भी होगा, वहां से निकली तो उस पर लग गई, वो उसके पीछे पीछे आ गई, आत्मा उसके पीछे पीछे आ गई उसके घर में। तो फिर धीरे धीरे उसका क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, पति को दूर भगाने लग गई, आप ऐसे हो वैसे हो, ऐसे धीरे धीरे उसको हटाने लग गई। पति सोचा कि ऐसा क्या हुआ, मेरी पत्नी ऐसी थी नहीं, हर एक चीज में मेरा आदर सम्मान करती थी, मेरे परिवार वालों का आदर सम्मान करती थी, और ये धीरे धीरे क्या है कि अपना रूप से दूसरे रूप में क्यों आ रही है। यानी कि एक सुंदर लड़की होती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो 10 दिन में या 20 दिन में उसका रूप धीरे धीरे काला हो जाएगा। अगर मतलब बिल्कुल चेंज हो जाए वो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसका रूप धीरे धीरे लीला यानी कि काला टाइप में होने लग गया, ब्लू टाइप में धीरे धीरे, और उसको स्मेल आने लग गई, उसके पति को भी आती है और उसको खुद को इतनी स्मेल आती है अपने शरीर में, क्योंकि ये भूत प्रेत ये थोड़ी नहा धो के साफ सुथरे घूमते हैं, स्मेल करते हैं, स्मेल तो करते ही हैं, तो उसको खुद को स्मेल आने लग गई, तो वो हो गई बीमार। फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल, बोले कि बीमार हो गई, तो हॉस्पिटल में देखा रिपोर्ट सब एकदम सही आई है। तो उन्होंने किसी को कॉल किया, क्या नहीं किया पता नहीं, 2 दिन सही रहती थी, 2 दिन वापस हो जाती थी, 2 दिन सही रहती थी फिर वापस हो जाती थी, मतलब उसका उतारा वगैरह नॉर्मल रूप से वहीं पे लोकल में लगवा रहे थे। तो फिर उनके कोई दोस्त का मैंने काम किया था एक बार, तो उनके दोस्त ने मेरा नंबर दिया, बोले कि मैंने इनसे काम करवाया, एक बार आप इनसे बात करके देखो कि आपका कोई सोल्यूशन हो जाए। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था, तो मेरे से बात हुई, मैंने बोला फोटो वगैरह मेरे को सेंड करो, मैं चेक करता हूँ। मैंने देखा कि इसके अंदर आत्मा है, अगर इसको यहाँ बुलाऊंगा तो ये इसको आने नहीं देगी। अच्छा, आने भी नहीं देती आत्मा? हाँ, आत्मा को उनको पता चलता है ना, उनको ये चीज का पता चलता रहता है कि अपन कहाँ जा रहे हैं। कोई बहाने से भी लाएंगे ना, तो उसको आश्रम में आएंगे, हरिद्वार जैसी पवित्र स्थल पे आएंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि इतनी पवित्र स्थल पे मेरे को क्यों लेके आए, अपनी आज जिंदगी यहीं पे खत्म है, तो उनको ये आत्मा को पता चल जाता है। तो उस बीच में क्या करती है वो, उन इंसान को है ना तोड़ देती है, तोड़ना मतलब मार देती है या उसको नुकसान पहुंचा देती है, उसके साथ वाला रहता है उसको भी नुकसान पहुंचा देती है। तो फिर मैं गया था वहां पे मेरे शिष्य को लेके, तब मैंने वहां पे ये काम किया था आत्मा का। तो उसको मैंने वहां पे पकड़ा था, तो बोला कि मैं मेरी मर्जी से नहीं आई हूँ यहाँ पे, इसने मेरे को खुद बुलाया, खुद लिया है मेरे साथ में, मैं मेरी आराम से बैठी थी, मेरे को एक तांत्रिक ने खाना दे के गया है और इसके साथ ये आज ही आई है और ये मेरी नई फ्रेंड है, ये मेरी नई फ्रेंड है और ये आज ही आई है। अभी इसको तो यहीं रहना पड़ेगा, जितने दिन का इसका बंधन है उतने दिन तो इसको तो यहीं रहना पड़ेगा, इसके पीछे तो ये जा नहीं सकती, दूसरे के पीछे जा सकती है, और ये मेरी फ्रेंड बन गई। उस लेडी को फ्रेंड बना लिया आत्मा ने? हाँ, उस लेडी को फ्रेंड बना लिया? नहीं, लेडी को नहीं, एक जैसे चौरास्ते में उतारे लगते हैं तो वहां पे काफी आत्माएं होती है। अच्छा, तो वो किसी और भी आत्मा को, एक नहीं 2 आत्मा को लेकर आई थी? आत्मा तो एक ही थी, जैसे जिस आत्मा को उतारा था ना उस लेडी, जहां से किसी तांत्रिक ने आत्मा को उतार के चौरास्ते में छोड़ा था,
तो वो वहां पे बैठी थी, तो उसके साथ कोई मिलने जुलने वाला नहीं होता, तो वो लेडीज उसकी फ्रेंड बन गई। शायद वो भी आत्मा लेडीज की ही होगी। अच्छा। तो वो उसकी फ्रेंड बन जाती है ना, बातों बातों में कैसे हाँ। लड़कियां फ्रेंड बनती है, हाँ। वैसे फ्रेंड हो गई। तो बोले ये मेरी फ्रेंड है, और ये वापस उसके ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि कुछ दिन की प्रक्रिया बंधन रहता है ना, उस दिन उतने दिन उसके ऊपर जा नहीं सकती। और हम खाना खाने बैठे थे, और उसी समय ये हमारे खाना परोसा हुआ था, उसको लात मार दिया। तो हमको बुरा नहीं लगेगा, तो इसको कुछ तो चमत्कार दिखना चाहिए ना। इस करके वो तो वहीं पे रह गई, और जो दूसरी थी, जो फ्रेंड बनी थी, वो उसके साथ आई थी। यानी ठोकर मारने से इतना कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया ना रास्ते में। फिर मैं वहां जाके मेरे प्रोसेसर किया, मैंने देखा तो बहुत ज्यादा उसमें भी खतरनाक काम था। तो ये जब आत्माएं होती हैं, जैसे आपने बोला, कुछ शरीर में आ जाती हैं, कुछ साड़ी के पल्लू पे, कुछ बालों पे, मतलब कहीं पे भी आ जाती हैं। तो सबसे जो डेंजरस, जैसे जब प्रवेश करती हैं बॉडी में, सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पहुंचाती है? जो बॉडी में आती है। जो बॉडी में आती है। तो ये किस केस में होता है, कब वो बॉडी में आ जाती है? बॉडी में जैसे चौरास्ते वाले में हो जाता है, परफ्यूम वाले में हो जाता है, या फिर रात को कुछ गलत खा पी के, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। गलत चीज खा पी के, आजकल तो क्या है कि ट्रेंड चल गया है मांस मदिरा का, तो ये गलत चीज खा पी के निकल जाते हैं, आधी रात को लड़के घर पे आते हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये चौरास्ता जागरूक है, या यहाँ पे आत्माओं का वास है, या पुरानी हवेलियों के पास से निकलते हो तो यहाँ पे कुछ होता है, वहाँ पे भी आत्माएं रहती है, भूत प्रेत वहाँ पे भी रहता है। तो ये चीज वहाँ पे वो देखते नहीं। तो वहां से क्या है, कोई फ्रेंड पीछे रह गया तो उसको जोर से चिल्ला के बुलाएगा, अरे आजा यार चलते हैं, लेट हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसकी वजह से भी वो आत्माएं पीछे आ जाती है। आवाज देने से भी आ जाती हैं। आवाज देने से भी पीछे आ जाती है। तो मतलब अगर रात में निकल रहे हैं तो बाल खोल के, परफ्यूम लगाकर, ये सब चीजें ना करें, अवॉइड करें सारी चीजें। अवॉइड करें। अब पहले के जमाने में अपन देखते थे, हर एक स्त्री के बाल बंधे हुए होते थे, और गुत्थ बना के रखती थी पीछे, चोटी बना के रखती थी, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी, चाहे लड़की कुंवारी हो, चाहे शादीशुदा हो या बच्ची हो, सबका सर पल्लू से ढका हुआ रहता था, सबके सर पे पल्लू रहता था। अब ये जमाना क्या धीरे धीरे चेंज होने लगा, और पहले परफ्यूम वगैरह ऐसा कुछ यूज भी नहीं किया जाता था, बहुत कम मात्रा में था। तो ये सब चीजें होती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी किसी के अंदर आती थी आत्माएं, सब कुछ होता था। तो ये धीरे धीरे क्या अभी ये चीज ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको जो चीज उनको पसंद है वो चीज तो उनको मिल ही रही है। ये जो आत्माओं के बारे में आपने बताया कि आत्मा मतलब किया, तो आपने प्रेत सिद्धि कर रखी है, तो उन्हीं के जरिए ये आत्माओं वाला काम होता है? हाँ, प्रेत सिद्धि के जरिए भी होता है, और भैरव साधना होती है उनके जरिए भी होता है। भैरव साधना के जरिए सिर्फ ये आत्माओं वाला ही काम होता है, और क्या क्या चीजें होती है? भैरव साधना एक ऐसी चीज है, शिव का स्वरूप है भैरव, उसके द्वारा अपन कुछ भी काम कर सकते हैं। XYZ तंत्र क्रिया में जो काम आता है सब कुछ काम कर सकते हैं, खाली मैं मरण क्रिया नहीं करता। और किसी भी प्रकार की गलत काम, चाहे मेरे को किसी भी चीज का लालच दे, कुछ भी लालच दे, किसी भी प्रकार का मैं गलत काम नहीं करता। ये मेरे गुरु का दिया हुआ पहला वचन है। मतलब तंत्र से आप गलत काम नहीं करते? कुछ भी गलत नहीं करता। मैं काफी तांत्रिक को देखता हूँ, मयोंक में, जैसे कलकत्ता में हो गया, मयोंक में हो गया, ठीक है, और इधर अपने वाराणसी साइड जाते हैं, इधर भी होता है, ठीक है। तो ये सब जगह पे क्या है कि बहुत से ना, राजस्थान साइड में भी बहुत होता है, वो भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है कि कुछ पैसों के लिए ना गलत काम कर देते हैं कुछ तांत्रिक, सबका नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ के लिए हम लोग बदनाम है। अभी हम लोग आत्माओं की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, जैसे कुछ लोग मर जाते हैं जल्दी, और उनके, मान लीजिए किसी के फादर या मदर हैं, उनकी डेथ हो गई, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो मिल नहीं पाते उनसे, उनके बच्चे, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो पूरी नहीं कर पाते, और फिर उनके मन में, या फिर किसी ने अपने माँ बाप को देखा नहीं होता है, तो क्या ऐसा होता है कि उनकी आत्माओं से हम किसी जरिए कनेक्ट कर सके, बात कर सके? अगर किसी ने अपने मदर और फादर को देखा ही नहीं है, तो फिर कौन सी आत्मा बुलाएं, किसको बुलाएं? तो फिर हम बुलाने बैठेंगे तो बहुत सारी आएंगी ना, वो तो जब उसने देखा ही नहीं है तो वो पहचानेगा कौन? मेरा मम्मी नहीं, मतलब एक होता है देखा है, मींस मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी फैमिली, उनकी माता बचपन में मर गई, मान लीजिए उनके जैसे उनका जन्म हुआ, वो एक्सपायर हो गई, अब वो जब बड़े हुए हैं तो उनको लगा नहीं मुझे अपनी फैमिली से, अपनी मदर से कांटेक्ट करना है, बात करना है, तो क्या ऐसे आत्माओं से बात हो सकती है? और कितना डेंजरस होता है? डेंजर इसमें कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे डेथ हो गई, उनकी उम्र के हिसाब से डेथ हुई है, तो इसमें एक तो होता है कि पितर योनि में जाना। अगर वो पितर योनि में चले गए तो उनकी बात वो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर
आके उनकी रूह आती है किसी भी इंसान के, या लेडीज है तो लेडीज के, जेंट्स के, किसी भी इंसान के शरीर में आके, और वो बात भी करती है, बोलती भी है ना कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, किसी भी इंसान के शरीर में आती है वो, उनके परिवार में ही। एक होता है इसमें डायरेक्ट मोक्ष का द्वार, कर्म अच्छे हैं, सुहागन गई है, सीधा मोक्ष। तो इनकी आत्माएं नहीं भटकेती, फिर मोक्ष मिल जाता है, सीधा मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष के बाद फिर जन्म नहीं होता ना? फिर मोक्ष के बाद तो सिर्फ फिर दूसरा जन्म आ गया ना। अच्छा, दूसरा जन्म होता है। हाँ, उसको किस चीज का जन्म मिलेगा वो आगे पता चलेगा ना, उसके कर्मों के ऊपर होता है वो। कर्म अच्छे हैं तभी मोक्ष मिला। हाँ, कर्म अच्छे तभी मोक्ष मिलेगा। अगर तंत्र की बात कर रहे हैं हम, तो भारत में अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा तंत्र कहाँ होता है? कौन सा स्टेट है ऐसा जहाँ सबसे ज्यादा तंत्र होता है? हरिद्वार में होता है सबसे ज्यादा। क्या क्या किस तरह का तंत्र? जैसे मैं अभी देख रही थी, एक वीडियो था, वहां पर पेड़ों में बहुत सारे धागे, कठपुतलियां, पुतलियां बंधी हुई थी, और वो पूरे के पूरे पेड़ सूख गए थे, और एक तांत्रिक थे, वो बोल रहे थे कि ये तंत्र की वजह से पेड़ सूख गया। हाँ, ऐसा होता है? हाँ, होता है, ये रियल चीज है। तंत्र की वजह से भी सुखा देते हैं। तंत्र चीज ऐसी है कि सीना चीर देते हैं इंसान का। मुझे एक केस याद आ रहा है अभी। एक फैमिली थी हमारे साइड ही, तो उनके यहाँ एक पेड़ लगा हुआ था, और वो बहुत एकदम हरा भरा पेड़ था, और वो एक दिन अचानक से सूख गया। सुबह उठते ही मन वो सूख गया, पूरी पेड़ की मतलब पत्तियां ऐसे हो गई थी कि ऐसे आप क्रश करेंगे तो पूरी गिर जाएंगी। तो ये किस चीज का संकेत होता है? क्या तंत्र? एक ही दिन में सूख गया, एक रात में सूख हाँ, गया? एक रात में धीरे सूख धीरे गया, धीरे एक रात में। आम का पेड़ था वो। कितना बड़ा था? बड़ा था पूरा। वो कितना बड़ा, मतलब पूरा आम आम, हाँ, लग रहे आम थे लगते थे उसमें, और फिर वो सूख गया। सूख गया। तो इसमें ऐसी होती है ना कि एक तो होती है नजर की, ठीक है, और दूसरा इसमें एक कोई ऐसी चीज जो होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई डोल के हिसाब से, जैसे फुडी डोल का आपने एक वीडियो पीछे वायरल हुआ था, देखा था ना, कुछ खिलाड़ी था, उसके नंबर पे वो पिन चुबा रही थी, तो वैसा वो डोल का जैसा उसमें होता है कि किसी को अगर वो कुछ उसके बीच में आ रहा है कि नहीं भाई यहाँ से मेरे को घर बनाना है या कुछ करना है या कुछ यहाँ पे मेरे को करना है, तो उसके बीच में वो पेड़ आ रहा है और वो उसके घर वाले हैं, वो काट नहीं दे रहे, उसको काटने नहीं दे रहे। तो जब पेड़ नहीं काटने देते हैं ना, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ वो क्रियाएं करवा देते हैं। पेड़ के ऊपर? तंत्र में ऐसी चीज क्या है जो नहीं होती? हर एक चीज होती है तंत्र में। और मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ओगड़ हूँ। ओगड़ क्या मतलब? अघोरी, तांत्रिक, ओगड़, क्या डिफरेंस है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ओगड़ किसे बोलते हैं, तांत्रिक किसे बोलते हैं, अघोरी किसे बोलते हैं, पूरा विस्तार से बताता हूँ। इसमें होता है पहले साधारण मनुष्य, मनुष्य से वो आता है पूजा पाठ भक्ति भाव में, ठीक है। भक्ति भाव के बाद वो आता है पंडित में, ठीक है, जो घर के ये ग्रह बताता है वो सब। पंडित के बाद वो बनता है ब्राह्मण, धीरे धीरे वो ब्राह्मण में आता है। ब्राह्मण से फिर वो सिद्ध ब्राह्मण होता है, नेवधारी, ठीक है, जिसको मंत्रों का, तंत्रों का बहुत गहरा ज्ञान, हाँ, ज्ञान होने लग जाता है। उसके बाद वो अपने गुरु के देख रेख में साधना करता है, साधक बनता है, फिर वो साधक बनता है। मैं धीरे धीरे स्टेप चढ़ा हुआ हूँ। मेरा आज भी नाम है ना, मैं ओगड़ हूँ, सबको ये पता है कि मैं ओगड़ हूँ, लेकिन आज भी मेरा नाम है ना साधक रवि जी के नाम से ही फेमस है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, तो यही नाम से मेरा बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। उसके बाद साधक बनता है, और साधक के बाद क्या, वो धीरे धीरे और साधक अपनी साधनाओं से काम करता है, सात्विक रूप से काम करता है। जब गुरु के मन को भाता रहता है और अच्छा काम करता रहता है कि भाई ये सबकी भलाई के लिए काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तब उसको तंत्र क्रिया के बारे में उसको तांत्रिक बनाया जाता है। और तांत्रिक तक फैमिली रह सकती है। तांत्रिक तक फैमिली रह सकती है मतलब? हाँ, फैमिली वाला इंसान तांत्रिक बन सकता है। अच्छा, मतलब जिसकी फैमिली है। हाँ, तांत्रिक तक फैमिली रह सकती है। और काफी बहुत से तांत्रिक ऐसे भी है कि सीधा गुरु का सहारा लेके सीधा तंत्र क्रिया में गए हैं। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं, सीधा गुरु का सहारा लिया है और सीधा तंत्र क्रिया में गए हैं। कोई ऐसे मेरे जैसे कोई खुल के ये नहीं बोलेगा कि मैं ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे आया हूँ। जब मैं 13 साल का था तब इसमें मैं घुसा था, मेरा मन घर पे बिल्कुल ही नहीं था। तो अभी आप फैमिली से अलग रहते हैं? फैमिली से सबसे अलग, मैं मेरे गुरु के पास ही रहता हूँ। मैं थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान होता है, एक बच्चा, जैसे आपने बताया कि मैं 13 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया, अलग रहने लगा, तो ये तांत्रिक बनने का या जो भी जैसे भी स्टेप, ये कैसे ख्याल आता है? एक नॉर्मल इंसान कैसे एक तांत्रिक बन जाता है? नॉर्मल इंसान ऐसे तांत्रिक नहीं बनता। इसमें ऐसा है कि हमारे परिवार में हमारे दादाजी थे। अच्छा। उनको तंत्र क्रिया काफी ज्यादा आती थी, और पुराने भी थे। पुराने जमाने में तंत्र क्रिया बहुत लोगों को आती थी, तो वो कुछ सिद्धियां भी रखते थे, तो वो काम करते ही थे।
गांव में किसी को भी कोई गलत एंटिटी होती थी, भूत प्रेत की, पिशाच की, किसी को भी होती थी, तो उन्हीं को लेके जाते थे, उनके द्वारा ये सब काम होता था। और काफी तांत्रिक क्रिया भी करते थे। किसी का क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, जैसे झाड़ा लगाना, वो करना, झाड़ना फूकना, वो काम भी उनका ही था। तो वो करते थे, तो उनको देखते थे, तो छोटे छोटे काफी वक्त आते थे तो देखते थे। फिर उसके बाद क्या, मैं धीरे धीरे पढ़ाई में गया, पढ़ाई करते करते फिर मेरा मन उठ गया पढ़ाई से, ये सबसे। फिर मैं क्या किया, 13-14 साल का था, मैं निकल गया। मैं चलो छोड़ो ये चीज़ें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। घर वाले रोज पकड़ के लाते थे कि नहीं ये कहाँ जा रहा है। एक दिन पीछे पीछे गए, जाके देखा शमशान घाट में, मेरे जो हमारे घर के पास में शमशान घाट था, वो शमशान घाट है, शमशान घाट में एक बूढ़े थे इंसान, जो कि तांत्रिक से ऊपर थे, ओगड़ थे। आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ वो थे। उन्होंने अघोर विद्या इसलिए नहीं की क्योंकि वो शमशान घाट में थे और सबके बीच में रहते थे। क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अघोर विद्या नहीं प्राप्त करूंगा, ओगड़ विद्या तक ही रहूंगा। तो उनकी समाधि भी हुई थी, तो उनके पास में रोज जाता था। तो पहले तो प्रसाद के लालच में जाता था, क्योंकि हर शमशान घाट के बाहर या अंदर या मेन गेट पे वहां पे क्या है कि शिव का मंदिर होता है, जिसे बोलते हैं बाबा भूतनाथ। उनका मंदिर होता ही होता है, ठीक है। तो प्रसाद के रूप में वहां पे जाते थे लालच में। फिर धीरे धीरे वो बीमार हुए ना, तो उनकी मैं धीरे धीरे सेवा करने लग गया। तो सेवा करते 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 मेरा मन है ना इसी चीज में आने लग गया। फिर मेरे घर वाले काफी तांत्रिक को उनको पूछा भी, ओगड़ के पास भी गए, गोरी के पास भी गए, पूछे। तो फिर उन्होंने बताया कि इसका कुछ ऐसा पुनर्जन्म का बचा हुआ है जिसके कारण ये इस जन्म में पूरा करके जाएगा, तो ये समाज सेवा ही करेगा। उसको आप कितना भी खींचने की कोशिश करो, इसको जिस लाइन में जाना है उसको जाने दो। तो फिर घर वालों ने छोड़ दिया? फिर घर वालों ने मेरे को उतना प्रेशर नहीं किया, बोला कि जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए तब तक यहाँ पे तू जा, तेरा मन की जो तेरे को करना है वो कर। मैं फिर धीरे धीरे उनके साथ, उन्होंने मेरे को आम इंसान से पंडित का सिखाया, पंडित से फिर मेरे को ब्राह्मण का सिखाया, ब्राह्मण से फिर सिद्ध ब्राह्मण बनाया। सिद्ध ब्राह्मण बनाने के बाद जब मैं सोच रहा था कि मैं साधना कर लूँ, तो साधना करने से पहले जो उनके रिलेटिव में थे कोई, तो उनको मेरा गुरु बनवा दिया, ठीक है। वो यंगी थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, यही 50-65 साल के थे। तो उनको मेरा गुरु बना दिया कि अभी इनके जरिए तू साधना कर लेना। और उनकी हो गई मृत्यु, तो उनको वहां पे समाधि दे दी गई। तो फिर उन्होंने मेरे को साधना करवाई कि नहीं बच्चा अच्छा है। फिर उन्होंने देखा, मेरे को साधना करवाई, साधना से फिर मेरे को तांत्रिक बनाया, तांत्रिक से फिर मेरे को ओगड़ बनाया, ओगड़ से होते हैं अघोरी। ओगड़ के बाद का स्टेप लास्ट है अघोरी। लास्ट अघोरी। अभी मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो अघोरी कर सकते हैं। अघोरी कर सकते हैं वो काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन पूरा संपूर्ण नहीं। संपूर्ण मतलब अघोरी बहुत ज्यादा कुछ गहराई में जाके बहुत ज्यादा कुछ काम कर लेते हैं, वो काम मैं नहीं कर सकता। हाँ, उनकी विद्या 100% है, तो मेरी विद्या 75% ही है। और तांत्रिक की विद्या 50% ही है, मेरे आगे तांत्रिक की विद्या कम है। मैं ओगड़ हूँ, ठीक है। जो मैंने जो क्रिया कर दी वो तांत्रिक नहीं काट सकता, क्योंकि मैं जो क्रिया करूंगा उसका मेरा सुरक्षा कवच डाला जाता है। सुरक्षा कवच जो मैंने डाल दिया वो तांत्रिक बिल्कुल भी नहीं काट सकेगा, बिल्कुल भी नहीं। साधक भी नहीं काट सकेगा, तांत्रिक भी नहीं काट सकेगा। अघोरी काट देगा। अगर मेरा सुरक्षा कवच किस प्रकार से है और वो सही है, सही के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो सही चीज के लिए काम कर रहे हैं तो वो काट देंगे। किसी का मैंने पति पत्नी का किया, मान लो झगड़े हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो दोनों का कर दिया, या तलाक हो रहा है तो मैंने तलाक दोनों को नहीं देना है, दोनों एक साथ में उनका मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने एक साथ में कर दिया, तो कोई भी अघोरी होगा ना, वो ये नहीं चाहेगा अलग हो जाए, कि अलग हो जाए। अच्छा होंगे तो अघोरियों में भी क्या निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं? अघोरी तक पहुंच गए वो, उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां आ गई, तो क्या वो भी गलत काम फिर करते हैं कुछ अघोरी? अघोरी तो जब बन जाएंगे ना, तो फिर वो अपनी साधना में लीन रहेंगे, फिर वो अपनी साधना के साथ ही रहेंगे। सब साधना करना, जो भी उनको साधना में है ना, वो बस अपनी साधना में ही लीन रहेंगे। वो सबसे पहले तो वो ज्यादा बात ही नहीं करते इंसानों से। अच्छा, वो कभी कभी दिखते हैं? कभी कभी दिखते हैं, वो पहाड़ों में इधर रहते हैं। उनको खाली साधना से मतलब है कि मेरे को बस महाकाल से मिलना है और उनका ही मेरे को शिष्य बन के रहना है। तो वो उनके साधनाओं के लीन में ही रहते हैं, उनके ही चक्कर में रहते हैं। क्या ये जो निगेटिव चीजें होती है ये जानवरों के जरिए भी हो सकती है? जैसे मान लीजिए बिल्लियों को बोला जाता है कि रास्ता काट गया, किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ निगेटिव होता है, चीजें होती है। तो अगर कोई बिल्ली अचानक से किसी घर में आ जाए, या कोई ऐसा जानवर जो पहले कभी ना देखा गया हो और वो घर में आ गया, तो क्या जानवरों के जरिए भी बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं घर में? जानवरों के जरिए भी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बिल्ली घर में आ गई तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्ली के जरिए ये काम किया गया है। नहीं, बिल्लियां तो इधर उधर घूमती रहती है। बिल्लियों का तो काफी ज्यादा ट्रेंड है। बिल्ली के जैसे कोई ऐसा भी होता है ना कि रास्ता काट देती है,
तो उसको उगाल के नहीं जाते, उसके ऊपर से नहीं जाते, वो 2 मिनट रुक जाते हैं, वो वेट करते हैं कि भाई निकले कि नहीं निकले, अशुभ माना जाता है। इस चीज में क्या है कि 2 कदम पीछे लेके फिर आगे बढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि जानवरों के जरिए किया जाता है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब काम भूत प्रेतों के द्वारा ही होता है। जैसे आपने बताया तांत्रिक होते हैं, उघड़ होते हैं और अघोरी होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो तांत्रिक और अघोरी और उघड़ मतलब डरते हैं इनसे, तो ये डरने वाला क्या है, मतलब क्यों लोग डरते हैं? इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं, किसी के मन में ऐसा वहम रहता है कि हम तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो कुछ गलत ना कर दे, हमारे पे कुछ गलत ना कर दे, या अपन अपनी फोटो भेज रहे हैं या किसी भी प्रकार का काम करवा रहे हैं तो अपने पे कुछ गलत ना कर दे। तो ये ऐसा कोई भी तांत्रिक जो सिद्ध तांत्रिक होगा, जो अच्छे के लिए काम करता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मैंने मेरी लाइफ में आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। इतने साल हो गए मैंने को काम करते हुए। मैं सात्विक रूप से काम चालू करके देख लो, अभी ओगर तक आ गया हूँ। तो ओगर तक मैंने आज तक है ना किसी का भी एक गलत काम नहीं किया, अभी तक नहीं किया। ऑफर बहुत आते हैं लेकिन मैं किसी का भी गलत काम नहीं किया। तो ये क्यों नहीं करता हूँ मैं कि आजकल के ज़माने में क्या है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे जलन के प्रति होने लग गई है। तो वो उनके पास जाने से डरे नहीं, से मिलो, बात करो, तांत्रिक से मिलो, ओगड़ से मिलो। मैं ओगड़ हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको कोई गलत प्रकार के नुकसान या कुछ गलत बात ऐसे कुछ भी नहीं बताई है। स्टूडियो में तो अपन 2 ही है, तो मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला आपको, ठीक है, नहीं कुछ गलत बात करिए। अगर मेरे मन में गलत भावना होती तो मैं मेरी शक्तियों के जरिए मैं आप पे कुछ भी कर सकता था। इनसे डरो मत, वो कभी भी है ना गलत नहीं करते। सिद्ध तांत्रिक सिद्ध ओगड़ के पास जाओगे ना, वो गलत नहीं करेंगे। और अघोरी है वो तो ऐसा मान लो कि 100 में से 2% चांस होते हैं मिलने के। मिलते नहीं है जल्दी। मिलते ही नहीं है, 2% ही चांस होते हैं। तो उनसे तो ऐसे ही उनके नाम से ही डर जाते हैं। उनके नाम से ऐसे डर गए कि वो तो डायरेक्ट, अभी भगवान महाकाल से बात हो रही है उनकी, डायरेक्ट उनके रूप में जा रहे हैं वो, तो उनसे वो डरते हैं। अब जैसे आपने बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, आपने बोला अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, तो लोग कैसे पहचाने कि जिस तांत्रिक के पास मैं जा रहा हूँ वो सिर्फ अच्छा काम करता है, बुरा काम नहीं करता है? सबसे पहले तो आप उसके आश्रम पे जाओगे ना, जाते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ आश्रम पे शिष्य वगैरह बहुत रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अंदर जाएंगे आश्रम में, जाते ही वो सबसे पहले आएंगे, पूछेंगे हाँ जी कहाँ से आए हो, क्या काम है आपका, कैसा काम है। तो वहीं पे ही बातों बातों में ही पता चल जाएगा कि गलत भी करते हैं कि सही करते हैं, वहीं पे ही पता चल जाएगा उनकी बातों में। तांत्रिक, तंत्र, घोर, ये सारी चीजों की बात हो रही है, तो मैं आपसे तंत्र के बारे में दिमाग में सवाल आता है कि ये तो पता है सबको कि जो तंत्र है वो भोलेनाथ से कनेक्टेड है, हाँ, लेकिन ये तंत्र कैसे दुनिया में आया, मतलब कहाँ से इसकी रचना हुई? सबसे पहले तंत्र क्यों, किस पे किया गया, या फिर भगवान शिव ने तंत्र क्यों बनाया? एक बार क्या था कि भगवान शिव बैठे हुए थे, तो आपको मालूम होगा पार्वती और गंगा दोनों बहन है, जो हिमालय की पुत्री है, ये दोनों बहन है। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से ये सवाल किया कि आप हम दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? अभी इधर वो नाराज हो जाए, इधर वो नाराज हो जाए। तो भगवान शिव ने कुछ बोला नहीं। तो पार्वती के मन में कुछ ऐसे थॉट्स आने लग गई कि उन्होंने सोचा कि ये बोले क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या बोले। तो वो क्या है कि उनका दिमाग में थोड़ा ऐसा हो गया, तो वो क्या है कि कैलाश पर्वत छोड़ के धीरे धीरे वो नीचे उतरने लग गई, ठीक है। जैसे जैसे वो नीचे उतर रही थी, तो नीचे उतरते उतरते उन्होंने क्या किया कि अपने जो अपन बोलते हैं ना 10 महाविद्या, वो 10 महाविद्या की अलग अलग रूप में आती गई। वहीं से ही तंत्र चालू होता है। 10 महाविद्या अलग अलग रूप में बनती गई। 10 महाविद्या में वो आई, तो आगे गए तो 2 राक्षस थे। मतलब जैसे जैसे वो बढ़ती गई, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके पैरों से या उनसे 10 महाविद्याएं निकली। उन्होंने अपना रूप चेंज करते रहा, महाविद्या वहां से बनती है, तो उन्होंने अपना रूप चेंज कर करके वो गई। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती रही तो आगे 2 राक्षस मिले उनको, ठीक है। जो उन्होंने क्या किया कि उनको कैद कर लिया, पार्वती माता को उन्होंने कैद कर लिया, उनकी मूर्त बना ली। जो राक्षस थे उनका नाम था मल्ला और मणि, उनका नाम भी बता देता हूँ आपको, मल्ला और मणि उनका नाम था। तो उन्होंने मूर्त बना ली, मूर्त बना के फिर उसको अपने अंडर में करके उससे कुछ भी गलत काम करवाते थे सृष्टि पे, यानी कि गलत प्रभाव पड़ना, ये होना, वो सब गलत काम होने लग गया उनके द्वारा। तो भगवान शिव ने ये तंत्र की रचना तो उनके दिमाग में पहले से ही थी, तो उन्होंने क्या किया
कि अघोरा का रूप, यानी कि अघोरी जिसको बोलते हैं ना, अघोरा, अघोरा का रूप धारण करके और उस दोनों राक्षसों को नष्ट किया तंत्र के द्वारा। अच्छा। हाँ, तंत्र के द्वारा नष्ट करके और माँ पार्वती को वहां से छुड़वाया। माँ पार्वती को वहां से छुड़वा के फिर उन्होंने बोला कि तू समझ गई कि मैं इस चीज के बारे में क्यों नहीं बोला कि मैं ज्यादा प्यार किससे कर रहा हूँ किससे नहीं कर रहा हूँ, कि वो मैं गंगा मेरी जटा में रहती है और तू मेरे पास में रहती है। तो उन्होंने उनको वो समझाया था। तो तंत्र की क्रिया वहां से हुई थी, वो अघोरा बने थे, अघोरी बन के फिर उन्होंने वो काम किया था, राक्षस को खत्म हाँ, किया। और फिर वो जो तंत्र था वो पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने छोड़ दिया, ब्रह्मांड में छोड़ दिया। तो वहां से फिर वो तंत्र की रचना स्टार्ट हो गई कि यहाँ से ये तंत्र लागू हो गया। अब क्योंकि हम लोग एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक और चीज जो आजकल बड़ी वायरल है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग इस पे बात करते हैं, अप्सरा सिद्धि के बारे में। क्या होती है ये सिद्धि? क्योंकि मैंने सुना है कि इस तरह की सिद्धियां जो करते हैं वो बड़े सुंदर भी होने लगते हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि यूथ इसकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या साधना होती है अप्सरा की, करते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये भी नहीं करनी चाहिए। खाली इंसान को सुंदर होना, पैसे वाला होना या किसी चीज से काम करवाना, इसी से इंसान को अपना पूरा जीवन नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि ये चीज क्या है कि एक बार जो कर ली ना तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ने वाली। इनको जो चीज ये मांगती है, अभी अप्सरा वो किस रूप में करेगा, ज्यादा करके इंसान, वही बात आ जाती है पत्नी, पत्नी रूप में। अगर उनको ही वो, इंसान की है उम्र होती है, उम्र के इंसान उम्र के अकॉर्डिंग है ना इंसान अपना शरीर बनाता है, ठीक है। अगर वो अप्सरा साधना करता है तो जब तक अप्सरा के साथ वो बीबी वाला करेगा तो फिर उनका वो संभोग वगैरह भी अच्छे से नहीं होगा, तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचा देती है। ऐसी साधना तो ऐसा नहीं होता कि एक बार साध लिया, अब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास ये नहीं रहे, तो वो छोड़ के नहीं जाती, वो साथ में ले जाती है, वो नहीं छोड़ती है। अच्छा, कर्ण पिशाचनी का हो सकता है छोड़ने का। कैसे कर्ण पिशाचनी कैसे छोड़ती है? नरसिम्हा की पूजा करनी पड़ती है, मंदिर में जाना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब छोड़ती हो? तब छोड़ती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर कर्ण पिशाचनी को तो पहले ही पता चल जाता है मन की बात, तो आगे का देख लेती हो, देख लेती है, तो पहले ही उसको अपने साथ ले जाएगी। एक और चीज है ब्रह्म राक्षस के बारे में। अभी आपने पंडितों के बारे में बताया, तो मैंने ये सुना है कि जो पंडित मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी पंडित होते हैं, अगर वो कुछ गलत काम करके उनकी डेथ होती है तो वो जो है ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। तो ये क्या ठीक है? हाँ, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। कौन लोग होते हैं, कौन बनता है? सिद्ध ब्राह्मण जो होते हैं, जो गलत काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि नारायण बलि वाला जो करते हैं काम, वो सिद्ध ब्राह्मण ही करते हैं। तो वो गलत काम करने लग जाते हैं ना, उनकी अकस्मात मृत्यु होती है ना, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और फिर ब्रह्म राक्षस क्या करता है, मतलब कितना वो क्या? उनको सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, ब्रह्म राक्षस को भी सिद्ध करना पड़ता है? ब्रह्म राक्षस जो बनते हैं ना, उसको सिद्ध करना पड़ता है। उनको सिद्ध करके और फिर हम उस ब्रह्म राक्षस के जरिए हमारा काम भी करवाते हैं। किसी में कोई प्यार प्रेम में अड़चन हो या किसी भी प्रकार से, मतलब कोई कुछ भी काम करवा लो, मतलब किसी भी प्रकार से हम जो भी काम करवाते हैं तो उनके जरिए उनको भोग देके उनके जरिए हम काम भी करवाते हैं। कैसे दिखते हैं ये? मतलब जैसे टीवी में, अगर टीवियों की बात करें, मूवीज की बात करें, तो मूवीज में क्या दिखाते हैं कि एक बड़े से जानवर की तरह दिखते हैं वो। देखो, मूवी में तो सब ब्लू पर्दा का काम है। हाँ, मूवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं, उसके बारे में तो कोई बात करने की कोई है ही नहीं। क्योंकि मूवी में आज लड़की 15 साल की है और 4 दिन बाद में उसी मूवी में वही लड़की 60 साल की भी दिखा देते हैं। इसके बारे में क्या बात करेंगे फिर? मूवी में कुछ भी प्रकार से, वो खाली एक कहानी होती है, मूवी की कहानी पे वो चीज बनाते हैं ताकि उनकी वो कहानी बिके। तो ब्रह्म राक्षस का कैसा स्वरूप होता है, कैसे दिखते हैं वो? आम इंसान की तरह। हाँ, हल्के राक्षस टाइप होते हैं। अच्छा, हल्के से होते हैं राक्षस टाइप। हाँ, उनकी रूहें होती है, आत्मा वो भी होती है, मतलब उनको टच नहीं कर सकते? नहीं, आम इंसान कैसे टच करेगा? जो सिद्ध साधक होगा, उगड़ होगा, वही उसको देख सकता है, वही उनके साथ बातचीत कर सकता है ना। ऐसे नॉर्मल किसी को नहीं दिखते हैं वो? जैसे किसी स्थान पे, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें उन्होंने, एक लेडी थी, उन्होंने ये बताया कि एक जगह थी, वहां पर ब्रह्म राक्षस का वो घर था और वहां पर कोई फैमिली रहने आई तो वो उनको फिर परेशान कर रहे थे। तो क्या परेशान तो करेंगे ना, उसका घर था। तो मतलब आपने जो लेडी पॉडकास्ट में बताया था, आपने किसी लेडी ने बताया, उसने किसी चीज की साधना की थी ना, तभी तो उनको वो दिखा ना, बगैर साधना के नहीं दिखा ना। लेकिन परेशान कर सकते हैं, मतलब किसी आम इंसान को वो परेशान कर सकते हैं, दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, परेशान करते हैं। उसका घर है, वो वहां रहता है,
ठीक है, अब अंत में मेरे व्यूअर्स को आप ये बता दीजिए कि कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसे उपाय, जैसे अगर किसी के ऊपर काला जादू हो रहा है, तंत्र बुरी तरह से उसके ऊपर प्रयोग करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो ऐसा क्या कुछ है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके? क्योंकि अगर किसी तांत्रिक के पास जाएगा तो टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स आपके पास भी अगर कोई आ रहा है तो उसको आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन आपके पास आने से पहले वो कुछ ऐसा करे जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को ये लगे ना कि मेरे ऊपर कुछ है, सबसे पहला तो मन का वहम होता है। हाँ। ये वहम निकालो। हाँ। ठीक है, अगर रियल में उसके ऊपर कुछ है तो उसको खुद ही वो घर पे ही जान सकते हैं। कैसे? वो एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है, एक कपूर की टिक्की आती है, 5 रुपए की आती है मार्केट में, वो ले लो, 3 लौंग ले लो, 4 इलायची ले लो, ठीक है। रात को 12 बजे के बाद अपनी छत पे जाओ, ठीक है। छत पे जाके अगर घर के ऊपर चेक करना है तो पूरे छत के ऊपर से उसको घुमाओ। अगर खुद के ऊपर चेक करना है तो छत के बीच में बैठो और खुद के ऊपर से चेक उसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के, और वो कपूर को जलाओ, जला के उसमें लौंग डालो। जब कपूर और लौंग जलता है ना तो स्मेल अलग रहती है। कपूर की स्मेल सुगंधित मन को भाती है, खुशबू होती है वो, ठीक है, तो वो मन को भाती है। तो 1 लौंग और 1 इलायची उसके ऊपर डालो, उसमें से धीरे धीरे अलग प्रकार की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। जब तक कपूर जलता है तब तक वो डालते रहो उसमें। जो लास्ट में 1 इलायची बचती है, लास्ट में उसको बीच में से तोड़ो, तोड़ के उसका जो बाहर का हरा हिस्सा होता है उसको साइड में रख दो। उसके अंदर के दाने है ना, वो दाने उस कपूर, जलती कपूर पे डालोगे ना तो वो दाने फटेंगे। अच्छा, दाने फट जाएंगे, जैसे तेल में डालने से फटते हैं। हाँ, तेल में, जैसे गरम तेल में पानी के छींटे डालते हैं अपन, तो कैसे होता है वो उछलते हैं ना, वैसे वो दाने फटेंगे। हो सकता है वहां पे वो दीपक भी बंद हो जाए। हाँ, तो इसका मतलब निगेटिव कुछ है। हाँ, कुछ है। और अगर घर में कुछ चेक करना हो तो तब भी उतारेंगे वो चारों ओर से। हाँ, और सेम यही प्रोसेस करेंगे। हाँ, अगर इंसान में है तो इंसान अपने ऊपर से कर सकता है, घर पे है तो घर अपने ऊपर से कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छा उपाय भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। आप सबको मेरा नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट देखिए, द रामी टॉक शो। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई है, ब्रह्म राक्षस भी बताया, यक्षिणी भी बताई है, डाकनी भी बताई है, शाकनी बताई है, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई है। आप इसमें देखिए, अगर आप पे किसी चीज़ की गलत प्रभाव है या घर पे कोई गलत प्रभाव है तो आप ये चीज़ देखोगे तो आपको अपने घर पे ही करने के उपाय आपको मिल जाएंगे। वो इसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार की मैंने प्रक्रिया बताई है। आप ये पॉडकास्ट देख के बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपको मन में जो भी सवाल है आप सीधा मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, या फिर कमेंट में आप बता सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसी बात है, तो उनके ज़रिए भी मेरी बात हो जाएगी आपसे, और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आऊँगा। जय श्री महाकाल। बहुत नई कुछ बातें भी आपने सीखी। देखिए इस पॉडकास्ट में कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कुछ सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम जब दोबारा पॉडकास्ट करें तो सवाल भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तब तक आपसे एक और एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।